30 सितंबर को पटना में चिराग पासवान अपनी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ का मीटिंग रखते हैं और उस मीटिंग को संबोधित करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चिराग पासवान एक बयान देते हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत में हलचल मच जाती है। चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे मंत्री पद को लात मारने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा और 1 मिनट में मैं मंत्री पद को छोड़ दूंगा। उसके बाद बिहार की राजनीति में इस कारण से हलचल मच जाती है क्योंकि सबको लगने लगता है कि चिराग पासवान जो हैं वो एनडीए से अलग होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को वो इस बयान से ये संदेश दे रहे हैं कि उनको सत्ता का कोई मोह नहीं है, उनको पद का कोई मोह नहीं है और वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, कभी भी मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और एनडीए से अलग हो सकते हैं। लेकिन अब चिराग पासवान ने अपने इस बयान पर यू टर्न ले लिया है और चिराग पासवान ने लोगों को स्पष्टीकरण दिया है कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब इसके पीछे चिराग पासवान ने क्या तर्क दिया है, वो बयान क्या था, इन सभी चीजों पर चिराग पासवान ने जो कहा है वो चीजें हम आप तक लाएंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। और अब आइए चिराग पासवान के उस बयान पर। 30 सितंबर को चिराग पासवान ने पटना के एसके मेमोरियल हॉल में यह बयान दिया था, जिसके बाद मीडिया ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया था कि क्या चिराग पासवान पलटी मारने वाले हैं, क्या चिराग पासवान सख्त लहजे में भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए के तमाम दलों को यह संदेश देना चाहते हैं कि चिराग पासवान कभी भी पद छोड़ सकते हैं, कभी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन अब चिराग पासवान जब दिल्ली पहुंचे हैं तो उनका सुर बदल गया है और इस मामले पर उन्होंने जो बयान दिया था, अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। चिराग पासवान जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उनसे इस बारे में प्रश्न किया गया तो चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री जी के जो विचारों का जो भारत है वो बनाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा और इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, था और रहेगा। चिराग पासवान आगे ये भी कहते हैं कि मेरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा करके खड़े हैं और हम कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ने वाला है, उनको बता दूं कि उनके लिए ये एक सपना होगा, क्योंकि चिराग पासवान कभी भी नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं और प्रधानमंत्री का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। चिराग पासवान आगे ये भी कहते हैं कि वो चीज मैं अपने लोगों को समझाने के लिए कह रहा था। ये बात मैंने उदाहरण के तौर पर दिया था कि मेरे पिताजी को भी सत्ता का कोई मोह नहीं था। जैसे उन्होंने 1 मिनट में अपना मंत्री पद छोड़ दिया था, ठीक उसी तरीके से बात अगर अपने समाज के लोगों की आई और मुझे लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो मैं 1 मिनट में पद छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे सत्ता का कोई मोह नहीं है, पद का कोई लोभ नहीं है और इस कारण से मैंने ये बयान दिया था। उसके बाद चिराग पासवान कहते हैं कि मैं या फिर मेरी पार्टी जो है एनडीए से कहीं अलग होने वाली नहीं है। इसका सवाल ही नहीं उठता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके कामों से हम बहुत संतुष्ट हैं। हम इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमने बयान ये इसलिए भी दिया था ताकि हम लोगों को ये संदेश दे दे कि हम दबाव में आकर के कोई भी गलत बात मानेंगे नहीं, कोई भी गलत चीजों को अपने में स्वीकार नहीं करेंगे और इस कारण से ये बयान हमने दिया था। अब चिराग पासवान ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। चिराग पासवान ने इस बात से इनकार कर दिया है कि वो एनडीए से छोड़ करके कहीं और जाने वाले हैं। लेकिन इस चीज को लेकर के बिहार में खूब सियासत उछली थी और खूब इस बात पर चर्चा हो रही थी कि क्या चिराग पासवान दबे लहजे में एनडीए के बड़े बड़े पार्टियों को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये धमकी दे रहे हैं कि अगर चिराग पासवान को साइडलाइन करने का प्रयास किया गया तो चिराग पासवान खुद ही हट जाएंगे और चिराग पासवान के हटने से एनडीए को नुकसान होगा। बाकी अब चिराग पासवान का बयान आ चुका है। अब इसके बाद सत्ता पक्ष के या फिर विपक्ष के लोगों के द्वारा क्या हमला बोला जाता है, चिराग पासवान को लेकर के क्या कोई टिक्का टिप्पणी की जाती है, इससे जुड़ा जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लाएंगे। लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।